तो चलिए भाई लव फाइट्स के इस धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे डीसी से लेके मार्वल तक, किड ड्रामा से लेके हॉलीवुड तक। हर ओर से अपडेट्स की बारिश हो रही है। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, अपने दिमाग को खोल लीजिए और शुरू करते हैं झक्कास सफर को। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसी यूनिवर्स की। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आई हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में जेम्स गन ने रिवील किया कि वो अपनी टाइमलाइन को जानबूझ कर रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा शो किस टाइमलाइन में डाले। और देखिए भाई ये भी कहते हैं कि एमसीयू की तरह सब कुछ कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता है, जिस वजह से पीस मेकर जैसे शो उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस लाइन और अरेंज में ऑर्डर करे। मैं तो इतना ही कहूँगा, देखिए एक हफ्ता है जो उन्हें अपनी टाइमलाइन देनी पड़ेगी। और आगे बात करें तो देखिए अल्ट्रामैन का न्यू लुक भी उन्होंने शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि उसका शूट डैमेज है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सुपरमैन की फाइट सीन के बाद ही होगा। बाकी आगे देखते हैं ये सीन कहाँ फिट होता है। तो देखिए बात चल रही सुपरमैन की, तो हाल ही में प्राइवेट स्क्रीन रखी गई थी सुपरमैन की, जिसमें उसके अर्ली 30 मिनट्स दिखाए गए थे, जिसमें लोगों ने उसे काफ़ी अप्रिशिएट किया है। इसके पॉजिटिव रिव्यू निकल कर आए हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आई है वो। आगे बात करें तो जेम्स गन ने एक और बड़ा धमाका किया है, जहाँ पर उन्होंने माइकल बी जॉर्डन की स्टैटिक सूट को होल्ड पर डाल दिया गया है। और इसके पीछे उन्होंने बताया कि सारे कई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनिशियल लेवल पर, तो जिस वजह से प्रोजेक्ट को अभी होल्ड पर डाल दिया गया है। अगर आप स्टैटिक सूप को नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि ये डीसी यूनिवर्स का काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, और इसके जरिए वो ब्लैक सुपर हीरोज़ को स्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने यूनिवर्स में। तो देखिए आगे बात करते हैं बैटमैन की। बैटमैन पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जहां मैट रीव्स ने इसकी ऑफिशियली स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है और जेम्स को सबमिट कर दी है। और सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ तक सुनने को मिल रहा है तो उसकी बैटमैन पार्ट 2 और 3 एक साथ शूट किया जाएगा। बाकी आगे देखते हैं, बट मैं इस न्यूज़ से बहुत खुश हूँ। पीस मेकर सीजन 2 से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहाँ पर आपको कैमियो देखने को मिल सकते हैं इस सीजन में, और हो सकता है आपको उसमें बैटमैन सुपरमैन मिल जाए देखने को, और इसकी कहानी आपको सुपरमैन से कनेक्ट होती हुई दिखेगी। ऐसी भी न्यूज़ निकल कर आ रही है इसके लिए। आगे बात करें तो देखिए जेम्स गन भाई ने एक बुक का कवर शेयर किया है, सुपरमैन द आर्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द फिल्म। इसमें आप जानोगे कि सुपरमैन के कॉन्सेप्ट आप क्या थे, इसमें क्या क्या जोड़ा गया था, फिल्म मेकिंग कैसे की गई थी, उस सब आपको उससे जानने को मिलेगा। सो इसकी आप अभी प्री ऑर्डर कर सकते हो, बट ये आपको बुक नवंबर के आसपास अवेलेबल होगी। सो बिहाइंड द लवर्स तैयार हो जाइए, आपको कुछ सुपरमैन के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। वंडर वुमन पे भी एक अपडेट निकल कर आई है, जहाँ जेम्स गन से पूछा गया है कि वो किसको जो वंडर वुमन के तौर पे देखना चाहते हैं। तो उन्होंने पर्सनली बताया कि मुझे अड्रिया अर्जोना का नाम लिया, जहाँ पर वो देखना चाहते हैं कि ये बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे वंडर वुमन के तौर पर। देख रहे हो भाई की पर्सनल चॉइस है। अब आ जाओ मार्वल वालों पे। सबसे पहले बात करते हैं टॉम हॉलैंड की। तो देखिए टॉम हॉलैंड ने हाल ही में कंफर्म कर दिया कि स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग जल्दी स्टार्ट होगी। एंड इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सिनेमेटोग्राफर ने एक पिक्चर शेयर करी, जिसमें आप सैवेज हिल के साथ स्पाइडरमैन को देख सकते हो। और इसी के साथ इसमें एमजे, नेड, पनिशर और हल्क कंफर्म कर दिया गया है इस मूवी के लिए। तो भाई इस मूवी को एपिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। थॉर 5 से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहाँ टाइका वाइटिटी को अब टाटा बाय बाय कर दिया गया है, और ये भी किसी तरीके से भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी इस थॉर 5 में इनकी। चलिए कुछ तो ऐसा सुनने को मिल रहा है, एक तो फिर से एक बार ये मजाक बना देता। अब थॉर की बात चल रही है, तो देखिए थॉर का नया लुक कंफर्म कर दिया गया एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, जहाँ पर उसके मस्कुलर आर्म और लीन बॉडी के साथ नजर आएंगे, और इसके लिए वो तैयारी भी चालू कर दी है उन्होंने। फैंटास्टिक फोर से थोड़ी सैड न्यूज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पर इसके रन टाइम को कम कर दिया गया है। जहाँ एक मूवी पहले 2 घंटे 10 मिनट की थी, अभी 1 घंटा 55 मिनट की कर दी गई है। एंड ये डिसीजन उसकी टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद लिया गया है, जहाँ पर इसके मिक्स्ड रिएक्शन आए थे। चलिए देखते हैं कितनी जस्टिफाई करती है मूवी जब रिलीज़ होगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से भी बड़ी कास्टिंग अपडेट निकल कर आ रही है, जहाँ पर लियम नीशन को कास्ट कर लिया गया है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में। एंड इसका रोल इतना अच्छा हुआ कि आपको सीक्रेट वॉर्स तक उसमें देखने को मिले। अब आते हैं फटाफट अपडेट्स की तरफ, जहाँ सबसे पहले बात करें सोनी पिक्चर्स की। तो सोनी पिक्चर्स ने अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स के जितने भी लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स सबको होल्ड पर डाल दिया है। एंड ये डिसीजन उन्होंने वैनम द लास्ट डांस के बाद लिया है। एंड भाई मेरे माने तो उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, अगर उन्होंने मैडम वेब जैसी मूवी बनानी है। नेक्स्ट डिज्नी प्लस ने भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स होल्ड पर डाल दिए हैं, जिसमें सबसे पहले है जंगल बुक 2, मैलेफिसेंट 3 एंड अलील 2। इन सबको उन्होंने होल्ड पर डाल दिया गया है। उन्होंने रीजन दिया है कि अभी उनको फोकस सारा मोआना और टैंगल जैसी मूवी पर है। नेक्स्ट पैरामाउंट पिक्चर्स ने भी 5 ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज़ का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये सारी मूवीज़ आपको 2029 से पहले देखने को मिलेंगी, एंड उसके बाद सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे पैरामाउंट से ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर। और सुनने में ये भी आया है कि इन सभी मूवीज़ को माइकल बे डायरेक्ट करेंगे, इनके पुराने डायरेक्टर। और ये भी अपडेट निकल कर आई कि आपको उसको सैम भी देखने को मिल सकता है। सो अगर आपने फॉर्म सीरीज़ देखी तो गाइस खुश हो जाइए, इसकी सीजन 4 की कास्टिंग स्टार्ट कर दी गई है, एंड ये शो आपको देखने को 2026 के एंड तक मिलेगा। आगे बात करें डून के डायरेक्टर डेनिस को जेम्स बॉन्ड की नेक्स्ट मूवी डायरेक्ट करने को मिल गई है। सो बॉन्ड लवर्स तैयार हो जाए। अब आते हैं हमारे सबसे फेवरेट सेक्शन के ड्रामा के ऊपर, जहाँ सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है ऑल ऑफ अस आर डेड को लेकर। एंड इसकी शूटिंग अभी स्टार्ट कर दी गई है। इसकी शूटिंग अभी सियोल शहर में चल रही है, और इस बार इस ड्रामा की स्टोरी पूरे कोरिया को कवर करेगी। एंड इसके साथ ही कुछ न्यू अपडेट्स ये निकल आई कि इसमें कुछ कास्टिंग जोड़ी गई है, जो कि रेस्ट लेवल पर लेके जाएंगी इसे। एंड इसके अलावा आपको चॉन्सांग भी देखने को मिलेगा सीजन 2 में। एंड ये
2026 के एंड तक देखने को मिल जाएगा ये ड्रामा। आगे बात करें तो अगर आपने माइटी 1 देखा है तो खुश हो जाइएगा, इस सॉन्ग गैंग की वापसी हो रही है फॉरेन के ड्रामा के साथ। एंड ये ड्रामा भी अंडर रिव्यू चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सॉन्ग गैंग अभी अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर रहे हैं कोरिया में, एंड ईद की सर्विस अराउंड अक्टूबर के आसपास खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फॉरेन के ड्रामा से इनकी वापसी भी हो जाएगी। आगे बात करें माधव सुद की, जिसे आपने इटर्नल्स और ट्रेन टू बुसान में देखा होगा। इनका कई ड्रामा 12 कन्फर्म कर दिया गया है। ये नेक्स्ट मंथ आपको 23 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। एंड ये मोस्टली 12 ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड होगा और ये मेगा बजट के ड्रामा है। चलिए देखते हैं कैसा होगा। आगे बात करते हैं ली डंग वूक की, जिसे आप द गुड मैन के ड्रामा में देखोगे। एंड ये मोस्टली गैंगस्टर के ऊपर बेस्ड होगा ये इसका ड्रामा। एंड आपको इसी मंथ देखने को मिलेगा। इसका टीजर भी ड्रॉप हो चुका है, जाके चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करें तो मिस अंडरकवर बॉस को भी कंफर्म कर दिया है। ये आपको नेक्स्ट ईयर 2026 में देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट। तो भाई लोग, आज की पॉप कल्चर क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपका दिल खुश हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको रू बाइक्स का पहला एपिसोड कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे कुछ मेगा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ओवर एंड अप।